वो क्या है ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। माना इस पॉइंट पे आपको एक स्पेनिश मूवी मिराज मिल गई, आपने ज्यों का त्यों इस पूरे मूवी को छाप डाला, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, सारा आपने कॉपी कर डाला। अरे ऊपर वाले ने आपको थोड़ा सा ये दिया है, अगर आपने 1% भी इसको यूटिलाइज कर लिया होता तो श्योर शॉट गारंटेड मैं आपको कहता हूं आपकी ये मूवी आज सुपर डुपर हिट कहलाती। आपकी एक गलती से, आपने एक मॉडिफिकेशन नहीं किया इस मूवी में। मैं एक सजेशन अभी दूंगा आपको, एक मॉडिफिकेशन के लिए बताऊंगा आपको, काश आपने ये सजेशन लिया होता और इस मॉडिफिकेशन को किया होता, श्योर शॉट मूवी आपकी बहुत आगे निकलती। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कॉपी थिंग्स एंड बॉयकॉट थिंग्स, मैं सबसे पहले अनुराग कश्यप जी का तो धन्यवाद कहूंगा एंड उनके आर्ट की कद्र करता हूं एंड दाद देता हूं। आप चाहे कितनी भी बॉयकॉट कर लो, लेकिन he has proved himself as a very good director. Secondly, तापसी पन्नू का भी आप चाहे जितना बॉयकॉट कर लो, लेकिन इस मूवी में उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया है that she is one of the finest actress of Bollywood. रह गई बात कि आखिर ऐसा क्या हो गया इस मूवी में जिसकी वजह से ये मूवी बिल्कुल ही नीचे चली गई। एक्चुअली इस मूवी में 3 लाइफ को दिखाया गया है। पहला है रियल लाइफ, ऑनगोइंग जो चल रहा है। दूसरा है इसी रियल लाइफ के पास्ट में जाकर लाइफ को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया तो आ गया मॉडिफाइड लाइफ। एक बार फिर से इसी लाइफ को वापस पास्ट में जाकर फिर से मॉडिफाई कर दिया गया तो आ गया रीमॉडिफाइड लाइफ। कुल मिलाकर 3 लाइफ्स की यहाँ पे बात हो रही है। काश ओरिजिनली भी ऐसा होता, लेकिन आपको भी पता है ओरिजिनली ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी? कैसे इसे एक लाइफ में ही समेट दिया जा सकता था? इस बात को जानने के लिए देखें इस वीडियो को पूरा एंड उम्मीद करता हूं जो सजेशन मेरा रहेगा वो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा एंड मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर डालें मेरे भी व्यूज को एंड अपने भी व्यूज को कि क्या कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता था। तो फिलहाल चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले, क्योंकि जब तक मैं आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करूंगा, जब तक आपको मैं ब्रीफिंग नहीं दूंगा इस मूवी की, तब तक आपको सजेशन डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। देखो आप कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो A1 है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 1996 में तूफानी रात है, झमाझम बारिश हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे चल रहे हैं एंड 1996 में एक छोटा सा बच्चा एक टीवी स्क्रीन के सामने, मान लो उसे एक टाइम मशीन के सामने खड़ा होता है। ठीक यही मंजर 2021 में फिर से पैदा होता है। फिर से वही तूफानी रात, वही झमाझम बारिश, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चलना, लेकिन 2021 में उस मॉनिटर के सामने तापसी पन्नू खड़ी थी जो कि नर्स अंतरा थी। एक बेटी की मां थी जिसका नाम था अवंतिका एंड जिसके हस्बैंड का नाम था विकास। अब होता क्या है, देखो आप जरा कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। ठीक 2021 में जब तापसी पन्नू खड़ी होती हैं उस टाइम मशीन के सामने, तो उसे 1996 का वो नजारा नजर आता है जहां पे वो छोटा सा बच्चा उसी स्क्रीन के सामने खड़ा था। इसे नर्स अंतरा को पता था कि ये बच्चा अब मरने वाला है, क्योंकि एक फ्रेंड ने इसे इन्फॉर्म किया था कि वो बच्चा तो मर जाता है। ये क्या करती है, ये रिक्वेस्ट करती है उस बच्चे से कि प्लीज बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो एक फायर ब्रिगेड वाली ट्रक आपको आकर कुचल कर चली जाएगी और आप मर जाओगे। बातों बातों में थोड़ा सा चंद समय केवल बीता था एंड बच्चा जैसे ही बाहर दौड़ कर आता है उसके ठीक सामने वो बस निकल जाती है, वो सामने से लॉरी निकल जाती है और वो बच्चा बच जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की की बात बिल्कुल सही हुई, इन्होंने मेरे को बचा लिया। अब ये जो अनय है, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये रोज उसी टीवी स्क्रीन के सामने आकर बैठा रहता, तूफानी रात का इंतजार करता होता कि कब फिर से वो तूफानी रात आएगी, कब ये लड़की फिर से मेरे सामने आएगी, कब मैं फिर से फ्यूचर के बारे में जानूंगा। ये करते 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 सालों बीत गए, 2021 आ गया और ये एक ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल जो बनने वाला था एंड वहां पे यही नर्स अंतरा काम करने वाली थी के इंतजार में बैठा रहता है, क्योंकि जब वो कम्युनिकेट कर रहा था नर्स अंतरा से तो नर्स अंतरा ने बताया था कि मैं ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती हूँ।
अब 2021 का जरा सा सिनेरियो देखिए। 2021 में यही अनय, सेकेंड लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड लाइफ में यही अनय इस अंतरा से मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये नर्स अंतरा नहीं होती है, यहाँ पे ये डॉक्टर अंतरा होती है। जी हाँ, यहाँ पे उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है। एंड यहाँ डॉक्टर अंतरा मिलती है अनय से, इन दोनों के बीच में थोड़ा प्यार बढ़ता है, लेकिन अचानक से एक रात नर्स अंतरा को याद आ जाती है उसकी बेटी अवंती। क्यों? क्योंकि जब ये ऑपरेशन टेबल पे एक दूसरी बच्ची अवंतिका का ऑपरेशन कर रही थी तो इसको बचा नहीं पाती है, बहुत बुरे सदमे में चली जाती है, और उस सदमे से जब निकलती है तो उसे याद आता है कि अरे मेरी तो एक बेटी भी थी, वो तो बेटी कहाँ है? इस लाइफ में तो वो बेटी नजर ही नहीं आ रही है। अब वो उसे खोजने के लिए दर दर दौड़ रही है, भाग रही है कि कहीं तो मेरी बेटी मिल जाए, कहीं तो मेरी बेटी मिल जाए। फाइनली जब वो डिस्कवर करती है कि यही वो छोटा सा बच्चा अनय था जो अब बड़ा अनय हो गया है, जो मेरे लाइफ में आया है, तो इसी अनय से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इस लाइफ में नहीं रहना है, मुझे प्लीज पुराने लाइफ में भेज दो। अब बड़ा वाला अनय बोलता है अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लाइफ ऐसे चेंज नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे बोलती है अंतरा कि ठीक है, अगर तुम लाइफ नहीं बदल सकते हो तो मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। एंड ठीक उसी तरीके से एक जीप आती है एंड फिर इसे भी कुचल कर चली जाती है, और यहाँ पे अंतरा की हो जाती है मौत। अब यहाँ देखो, आप एक बार फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक वही तूफानी रात 2021 2:12 बजने वाले ही थे, ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा जाता है, वो अगेन टाइम मशीन को निकालता है, जैसे ही 2:12 होता है फिर से वो स्क्रीन चालू होता है एंड आता है वहां पे कौन? पास्ट लाइफ का छोटा वाला अनय। अब आप देखिए जरा कॉन्सेप्ट को, ये बड़ा वाला अनय और ये छोटा वाला अनय, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बड़ा वाला अनय बोल रहा है छोटे वाले अनय को, अनय ठीक है, तुम अंतरा को भूल जाओ, तुमने उस लड़की को अगर देखा भी है स्क्रीन पे तो भी तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम अगर उसे याद रखोगे तो आगे चल के कहानी में बहुत प्रॉब्लम होने जा रही है, इसलिए प्लीज तुम इसे भूल जाओ। तो ये छोटा वाला अनय अंतरा को भूल जाता है, और यहां से शुरू होती है थर्ड लाइफ, दैट इज रीमॉडिफाइड लाइफ। तो रीमॉडिफाइड लाइफ में तापसी पन्नू को मिल जाती है उसकी बेटी, उसका हस्बैंड, ये वाला अनय एज पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अनय तो बच गया था, अनय तो मरा नहीं, अनय बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बन गया। एंड साथ ही साथ एक आधा घटना और जो इनके साथ साथ चल रही थी, इसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो भी पकड़ में आ जाता है। एंड साथ में घोष बाबू जो अपनी वाइफ को मारकर गार कर आते हैं, ओरिजिनल लाइफ में तो वो मर जाते हैं जेल में ही, लेकिन रीमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड दोनों लाइफ में ये बच जाते हैं एंड दूसरी लड़की के साथ ये प्रेम से रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से मूवी आपको बांध कर रखती है। पूरी मूवी में आपका ब्रेन घूमता रहेगा, चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तार से तार मिलते रहेंगे, डॉट से डॉट मिलता रहेगा, आप सोचते रहोगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छे से आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। अब बात यहाँ पे जो मैं आपको एक सजेशन देने वाला था, सजेशन ये है कि देखो, मेडिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। आप 20 साल तो छोड़ो, आप 20 सेकंड भी पास्ट में नहीं जा सकते हो। एक बार जो टाइम निकल गया तो निकल गया, वो वापस लौट कर कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे तो बहुत लंबे समय की बात दिखाई गई है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए था, जो मॉडिफाइड लाइफ में ये जो बड़ा वाला अनय है, जब ये छोटे वाले अनय से बात करता होता है तो बड़े वाले अनय को छोटे वाले अनय को समझाना चाहिए था, कुछ ऐसा डायरेक्शन देना चाहिए था, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए था। छोटा वाला अनय कुछ समझता, कुछ नहीं समझता, लेकिन छोटे वाला अनय जैसे ही बाहर निकल रहा था अपने गेट के, और जब फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आ रही थी तो उसे वहां पे फिर से एक बार मर जाना चाहिए था। जी हाँ, छोटे वाले अनय को फिर से मर जाना चाहिए था, और फिल्म में यही साबित होती कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, जो एक बार बीत गया वो बीत गया। यहाँ छोटा वाला अनय कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं अपने फ्यूचर को देखकर अपने प्रेजेंट को चेंज कर लूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में जरूर आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। बाय।